कभी सोचा है दुनिया का दृष्टिकोण ऐसा ही क्यों है? आस-पास की चीज़ों को देख के बहक जाना, वही करवाना जो तुम करना ना चाहो। जस्ट किडिंग गाइस, मैं तुम्हें आर्ट सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे पर्सपेक्टिव। तो बिना टाइम को गवा करे लेट्स डू इट। तो जिससे पहले हम कुछ भी सीखें, एक सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज पर्सपेक्टिव। तो इमेजिन करो कि तुम कहीं खड़े हो और तुम्हारे सामने किसी चीज को तुम निहार रहे हो, बस वही तुम्हारा पर्सपेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको ड्राइंग में अप्लाई करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि पर्सपेक्टिव की मदद से ही हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं 3D स्पेस में। बट देर आर अ फ्यू एलिमेंट जो कि हमें पर्सपेक्टिव में मदद करते हैं, तो उसके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है जितना पर्सपेक्टिव के बारे में। तो चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज द वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस वो एरिया होगा जिस जगह पे तुम सब कुछ ड्रॉ करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा वर्किंग स्पेस अ शीट ऑफ पेपर है जिस पे तुम सब कुछ ड्रॉ करने वाले हो। तो वर्किंग स्पेस का शेप एंड साइज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है एंड तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तुम्हारा जितना बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है ड्रॉ करने के लिए, उतना बड़ा ही तुम्हारा वर्किंग स्पेस होगा। सेकंड थिंग इज द होराइजन। होराइजन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि तुम्हारे आई लेवल को रिप्रेजेंट करती है। होराइजन लाइन हमेशा ही स्ट्रेट रहेगी, नो मैटर व्हाट, तुम चाहे जो कर लो, इट विल स्टे स्ट्रेट फॉर एवर। देन थर्ड एलिमेंट है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट वो पॉइंट कहलाते हैं जहाँ पे जितनी भी लाइन है सब जाके मीट करेंगी। ग्राउंड प्लेस। ग्राउंड प्लेस वो ग्राउंड होगा जिसमें हर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा इन द ड्राइंग। इसको हम आगे सीखेंगे विद एन एग्जांपल। पर्सपेक्टिव गाइड्स, ये वो गाइडलाइन होंगी जिनका यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ ये ड्राइंग्स बनाई हैं पर्सपेक्टिव का यूज करते हुए, जिसमें अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव का मैंने यूज किया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट आप पहले ड्राइंग्स को देख लीजिए। दिस वन इज द 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। दिस इज द 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड इट्स द 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। Then at last, it's the 4 point and 5 point perspective. Mainly 3 type के perspective exist करते हैं, 1, 2 and 3 point, but 4 and 5 point perspective are more of an extension in themselves. उनके खुद के अपने रूल्स हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ मेनली 1 point perspective के बारे में बात करेंगे एंड सीखेंगे उसको कैसे यूज किया जाता है। So this video is about 1 point perspective. 1 point perspective में 1 point का मतलब है number of vanishing point। इस पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक ही वैनिशिंग पॉइंट होता है एंड सारे लाइन उसी एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाकर मिलते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है कि हम उसके जस्ट सामने खड़े हैं। फॉर एग्जांपल ये अलमीरा मेरी आंखों के जस्ट सामने है। सो इफ मुझे अगर इसको ड्रॉ करना होगा, मैं इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करते हुए बहुत ही आराम से प्रोपोर्शनली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसको प्रैक्टिकली शीट के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट मैं एक वर्किंग एरिया को ड्रॉ आउट कर लूंगा एंड उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को डाल दूंगा जो कि मेरे आई लेवल को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं एक वैनिशिंग पॉइंट को ऐड कर दूंगा जो कि मैं यहाँ सेंटर में ऐड कर रहा हूँ एंड मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेंटर में करो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे जहाँ उसको रख सकते हो। एक और बात, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर वैनिशिंग पॉइंट हमेशा ही होराइजन लाइन के ऊपर आता है। अब मैं ग्राउंड लेवल को प्रिपेयर कर लूंगा लाइंस को शूट आउट करते हुए फ्रॉम द वैनिशिंग पॉइंट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बाकी जितने भी लाइंस होंगे सब या तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में रहेंगे या वर्टिकल वाई एक्सिस में रहेंगे इन द स्ट्रेट। तो फर्स्ट इस ग्राउंड लेवल के ऊपर हम एक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। नाउ इस ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए हम इसके कॉर्नर्स को वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे एंड उसके लिए डेप्थ को ड्रॉ कर देंगे। नाउ फॉर एग्जांपल हम एक और बॉक्स को लेते हैं उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंड इसके लिए भी हम पर्सपेक्टिव गाइड्स को बनाएंगे एंड कनेक्ट करके उसके डेप्थ के लिए ड्रॉ कर देंगे। नाउ मान लो बॉक्स साइड में रखा हुआ है तो तुम्हें उसके 3 सरफेस दिखेंगे, फ्रंट, साइड एंड टॉप। तो उसके लिए अगेन हम एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, उसके लिए 3 पर्सपेक्टिव गाइड्स लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उसके तीनों सरफेस को ड्रॉ कर देंगे। एंड नाउ व्हाट इफ ये साइड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल पे आ जाए, देन हमें सिर्फ उसका साइड विजिबल होगा, ना कि टॉप ना ही बॉटम। एंड ये भी पर्सपेक्टिव के रूल का फॉलो करेगा एंड इसके भी लाइन कनेक्ट होंगे एंड देन इसका सरफेस विजिबल होगा। ना मान लो उसका टॉप पार्ट जो है तुम्हारे आई लेवल पे है बट नीचे वाला पार्ट नहीं है। इस केस में तुम्हें जो टॉप पार्ट है वो पैरेलल दिखेगा टू द होराइजन बट नीचे वाला पॉइंट एक एंगल पे। द ब्यूटी ऑफ पर्सपेक्टिव दैट कि तुम चाहे जहाँ पे बॉक्स को प्लेस करो पर्सपेक्टिव के रूल को फॉलो करेगा। और जो की एलिमेंट मैंने तुम्हें पहले बताए थे वो इस जगह पे हर एक चीज विजिबल है। द होराइजन, ऑब्जेक्ट्स, पर्सपेक्टिव गाइड एंड द वैनिशिंग पॉइंट, हर एक चीज यहाँ पे है इस प्लेन के अंदर। तो मैंने ड्राइंग को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करते हुए बनाया था एंड तुम देख सकते हो इसमें जितने भी लाइन है वो जाके वैनिशिंग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं एंड वो सर्टेन एंगल बना रहे हैं विद एवरी बॉक्स एंड हाउस, जो तुम जो भी कहो। एंड यहाँ ये मैटर नहीं कर रहा है कि कौन सा घर कितना दूर है उस पॉइंट से, बस इतना बात है जो उस पॉइंट के सबसे ज्यादा नजदीक है वो छोटा पेयर होगा एज कम्पेयर टू जो उससे दूर है। बट पर्सपेक्टिव के कुछ लिमिटेशंस भी हैं अगर तुम ध्यान से देखो। जैसे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारे साइड में है तो तुम्हें दिखेगा टॉप डाउन सब दिखेगा, बट व्हाट इफ तुम ऑब्जेक्ट के सामने ही नहीं खड़े हो, तुम उससे एक एंगल बना के खड़े हो
अब अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो तो इसके जो सर्फेस हैं 2 पॉइंट की तरफ वैनिश आउट हो रहे हैं। हाँ, सही पकड़े हो तुम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलो रिकॉल करते हैं हमने आज के वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने सीखा आज के वीडियो में पर्सपेक्टिव के कितने एलिमेंट होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फिर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने रूल्स होते हैं एंड मच मोर। फिर हमने उसके लिमिटेशंस को भी जाना कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हमें और भी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पे जाना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड हेल्पफुल होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। मैं आपसे कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो क्यूज बनाने की एंड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के रेफरेंस ढूंढ वैन उनको ड्रॉ करो एंड कोई भी क्वेरी आए मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर्सपेक्टिव सीरीज विद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सायोनारा।